नमस्कार गाइस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टिश्यू। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पॉइंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये है कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक सेल से बने। अब सेल्स अपन ने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ लिए थे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेलुलर के बारे में, मल्टीसेलुलर के बारे में। ये बताया है छोटे से उसमें कि यूनिसेलुलर जो है वो सिंगल सेल है। सिंगल सेल ही सारे टास्क परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल है इसका अमीबा। इसके बाद आता है हमारा मल्टीसेलुलर। इसमें काफी सारी सेल्स होती है, मिलियंस ट्रिलियंस, जो परफॉर्म करती है टास्क। मल्टीसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर यूज होता है। उसका मतलब ये है कि जो अपना कोई टास्क है, जैसे हो गया एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शंस, उनके लिए सब अलग अलग टाइप की सेल्स स्पेशलाइज्ड है। और इसके अंदर क्या होता था, एक ही सेल में सारा काम करना पड़ता था। इसके बाद हम पढ़ते हैं मसल सेल। मसल सेल छोटी और बड़ी होती है मूवमेंट के लिए। और नर्व सेल मैसेज कैरी करती है अपने ब्रेन को, इस बात को अपने सबको पता ही है। ये है वेस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। ये वाटर और फूड को कंडक्ट करती है। तो अपन ने ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसका थोड़ा समरी ले लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू की जो डेफिनेशन है मैं आपको बता देता हूँ। क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट कैरी अ डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इसका मतलब ये है ग्रुप ऑफ सेल जो एक टाइप के स्पेशल टाइप के फंक्शन को कैरी करती है, उसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर का ओवरव्यू। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज, जो डिवाइडेड है परमानेंट में और मेरिस्टेमेटिक में। परमानेंट भी फर्दर डिवाइडेड टू पार्ट्स में, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। एंड एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे फिर अपन, वो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल के 4 पार्ट्स होते हैं: स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलुमनार। और कनेक्टिव के 5 होते हैं: ब्लड सेल्स, एरियोलर सेल्स, एडिपोज, हाइलाइन कार्टिलेज एंड बोन सेल। मस्कुलर के होते हैं 3 पार्ट्स: स्ट्रेटेड मसल्स, कार्डियक एंड स्मूथ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट और एनिमल एक ही टाइप की टिश्यू से बनी है या फिर अलग अलग से बनी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है। जो प्लांट है वो स्टेशनरी है, मतलब वो मूवमेंट नहीं करते कोई। और एनिमल्स को मूव करना पड़ता है शेल्टर वगैरह के लिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया अपना। प्लांट में जो सेल्स है वो डेड है, वो डेड सेल्स से बने हुए हैं और उनको खड़े रहने के लिए सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है अपने एनिमल्स का। ये लिविंग सेल से बने हैं और ये कंपेयर टू प्लांट्स कंज्यूम मोर एनर्जी। प्लांट में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रीजन में होती है। एनिमल में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता, सब में हर जगह बराबर की टाइप की ग्रोथ होती है। प्लांट में टिश्यू जो है वो थ्रू आउट द ईयर डिवाइड होती है, सॉरी थ्रू आउट द लाइफ। और एनिमल में जो है वो एनिमल में लिमिटेड टाइम में होती है। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू कि प्लांट और एनिमल एक टाइप की टिश्यू से बनी है। तो ये तो हमने देख लिया कि प्लांट और टिश्यू सेम तो नहीं है। तो अब हम समझते हैं प्लांट टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टन रीजन्स। ये बात हमने पढ़ ली थी इस इंट्रोडक्शन में कि जो ग्रोथ है ना प्लांट में वो किसी किसी रीजन्स में होती है। और ये ग्रोथ कहाँ पर होती है, वो एरियाज़ में जहाँ पर होती है ना, उस एरियाज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होती है। इन टिश्यूज़ को ग्रोथ टिश्यूज़ भी बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: इंटरकैलरी, लेटरल एंड एपिकल। इसका साइड में एक डायग्राम भी है, एनसीईआरटी में भी है ये डायग्राम, इसमें अच्छा सा नहीं दिख रहा आपको।
तो बुक में देख लेना। तो अब देखते हैं इंटर कैलरी क्या होता है। इंटर कैलरी होता है अपना, इट इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द नोड्स। अब नोड्स क्या होती है, नोड्स मैं आपको बता देता हूँ नोड्स क्या होती है। आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में जो ये है, ये और ये, इनको बोलते हैं अपन नोड्स। इनके बीच में स्पेस बढ़ता है उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी स्पेस। इनके बीच में इंटर कैलरी टिश्यूज प्रेजेंट होती है इस स्पेस को बढ़ाने के लिए। इसके बाद आता है हमारा लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू में होता है ब्रेथ बढ़ती है, यानी जो नीचे आपको दिख रहा है नीचे नीचे लेटरल टिश्यूज़, ये जो इसके स्पेस है ना उसको बढ़ाने के काम आती है। अब आती है हमारी एपिकल रूट्स, ये भी रूट्स और नीचे नीचे स्टेम रूट्स में और टॉप में ये होती है। यह हमारी टिश्यू की लेंथ बढ़ाती है, यानी इसकी लंबाई बढ़ाती है।